नमस्कार भाइयों, मैं संजीव राय। आज आप लोगों को मैथमेटिक्स के सिलेबस को बताऊंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद सिलेबस बता देने के बाद कल से मैथमेटिक्स का एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आज पहले धुआं उड़ा लेते हैं हम लोग किसका, सिलेबस का, ठीक है। कैसे कि बहुत लोग परेशान रहता है कि इस चीज़ का एग्ज़ाम है भाई। यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरा फिलअप हो रहा है, यूपी पुलिस, जीडी, सब लोग परेशान रहता है कि हम लोग क्या तैयारी करें, क्या पढ़ें, मैथ में आखिर पढ़ें तो क्या पढ़ें, इससे परेशान रहता है बहुत लोग। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मैथमेटिक्स के टोटल चैप्टर को लिख के ये बताऊं कि कौन सा चैप्टर, चाहे कौन सा सेक्शन, मैथ का कौन सा सेक्शन किस एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। आज उसी चीज़ों को ध्यान देने का प्रयास करेंगे। चलो अब देख लेते हैं सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स के सिलेबस में टोटल एग्जाम्स का है, टोटल एग्जाम्स का है, तुम देख लो। जैसे कि देखो, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर 1 to 5, ठीक है। यह देखो बीपीएससी टीचर 6 to 8, 9, 10 एंड वेरियस एसएससी एग्जाम्स। अब वेरियस एसएससी एग्जाम्स का मतलब क्या हो गया, मतलब एसएससी जीडी और एमटीएस को छोड़ के जितना भी एग्जाम है उस सब में एगो सिलेबस पूछेगा, एगो मैथ का सिलेबस रहेगा अलग। और ये जो हम बताए एस एस जी डी, एम टी एस, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, इन सब में अलग सिलेबस है, ठीक है। अब देखो बता देते हैं कि कौन सा सेक्शन किस में पूछेगा, किस में नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट ए वाला है, ठीक है, पार्ट ए वाला जो सेक्शन है, और ये क्या है, पार्ट 2 वाला सेक्शन है। तो पार्ट ए वाला सेक्शन में हम लोग अर्थमेटिक सेक्शन इसको लेके चलेंगे और इसको एडवांस लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो पार्ट ए वाला जो सेक्शन है और ये जो पार्ट 2 वाला सेक्शन है, ये दोनों पार्ट ए वाला सेक्शन और पार्ट 2 वाला सेक्शन दोनों से मैथ में किस एग्जाम में पूछेगा, तो ये वाला बीपीएससी टीचर 6 to 8, 9, 10 एंड वेरियस एसएससी एग्जाम, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया। इन सारे एग्जामों में कौन सा सेक्शन पूछेगा, पार्ट ए वाला और पार्ट 2 वाला, मतलब अर्थमेटिक वाला सेक्शन और एडवांस वाला सेक्शन, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने ये जो लिखा था एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर 1 to 5, इसमें क्या पूछेगा, तो इसमें तुम्हारा पूछेगा ये पार्ट ए वाला सेक्शन प्लस ये मेंसुरेशन वाला सेक्शन, समझा। इसमें इतना जो मैंने लिखा है इतना, इसमें कौन सा सेक्शन पूछेगा, पार्ट ए वाला सेक्शन पूरा, और पार्ट 2 वाला सेक्शन में से सिर्फ एक मेंसुरेशन, बस इतने में काम खत्म, समझ गया। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, ठीक है। एकदम आराम से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देख लो पार्ट ए वाला सेक्शन में क्या क्या है भाई, तो नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पत्ती, एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्ग और महत्तम समापवर्ग। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या हो गया, सरलीकरण। डेसिमल एंड फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, दशमलव एवं भिन्न। शॉर्ट्स एंड इंडिसेज घातांक एवं करनी हो गया। परसेंटेज का हिंदी जानता ही है क्या होता है, प्रतिशत। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हो गया लाभ हानि, डिस्काउंट का मतलब हो गया घाटा,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, साझेदारी, ठीक है। SI CI मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब देख लो, टाइम एंड वर्क मतलब क्या, समय और काम, और पाइप एंड सिस्टम मतलब नल एवं टंकी। अब देखो टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पढ़ना है। उसी से रिलेटेड एक होता है बोट एंड स्टीम, ठीक, नाव एवं धारा, और इसमें ग्राफ आता है। पार्ट ए वाला सेक्शन जो मैंने अर्थमेटिक कहा, उस सारे सेक्शन को तो आप लोगों ने देख लिया कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है, ठीक है। अब देखो पार्ट 2 वाला सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 वाला सेक्शन में हमारा क्या क्या है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, और मेंसुरेशन मतलब क्या, बताओ का, क्षेत्रमिति हो गया। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है। अब अलजेब्रा में ही आएगा, तुम लोग देखा होगा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 1 चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, वो सब अलजेब्रे में ही हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स हो गया, ठीक है। स्टैटिक्स का सांख्यिकी हो गया, स्टैटिक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, इसको बोलते हैं प्रायिकता। एपी हो गया, जीपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब एगो बच जाता है पॉलीगॉन मतलब का, बहुभुज। इन सारे चैप्टर को मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि कौन सा चैप्टर किस एग्जाम में पूछेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, पूरा के पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अगर हमने पूरा के पूरा चैप्टर को पढ़ लिया तो हमें ये कभी टेंशन नहीं होगी कि क्या पढ़ना है भाई, हाई एग्जाम आइल है, क्या पढ़े, ये टेंशन तो होगा नहीं। तो क्या हम लोग करेंगे, जितना भी लिखे हैं ये सारे के सारे चैप्टर को हम लोग आराम से और बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम को आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में भी बहुत सारे चैप्टर को बांटा है मैंने, ठीक है। जैसे यूनिट डिजिट बांटा है, नंबर ऑफ जीरोज बांटा है, फैक्टर बांटा है, रिमाइंडर थ्योरम बांटा है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल को बांटा है। एकदम आराम से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि जितना भी बच्चा है कोई भी प्रॉपर किसी एक एग्जाम का तैयारी नहीं करता है, कुछ का फार्म आएगा डाल देगा लोग और कहेगा ससुरा का पढ़ी रे, समझे में नहीं किया। अब तो समझने की जरूरत नहीं है, ये समझिए गया, ठीक है। अब देखो कल से हम लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लव यू, बाय, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और कल से गर्दा उड़ा के छोड़ देंगे, ठीक है। कल से क्लास में हम रेगुलर रहेंगे, और मैथ तो शुरू ही कर रहा हूँ कल से, इंग्लिश शुरू ही है। इन दोनों सब्जेक्ट को एकदम धुआं छुड़ा देंगे मार के, ठीक है, ठीक है। बाय।